हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटियर लर्निंग क्लासेस। तो हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल्स के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ी थी मेटल्स के बारे में, और नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी कुछ आता है, बस आपको तो एक सिंपल सा टॉपिक दिख रहा है। इसके अंदर आता है देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी। फर्स्टली आएगी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में आएंगी। तो फर्स्टली आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है, ये मेटल की पढ़ेंगे, फिर करेंगे नॉन मेटल की। आज हम पढ़ेंगे ओनली मेटल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखिए फर्स्ट फिजिकल, इसकी समथिंग 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इजीली है सारी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बस आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, और उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, ताकि एमसीक्यूज टाइप जब क्वेश्चन आपके आएँ तो आप आसानी से कर सकें। और जितने एक्सेप्शनल केस हैं उनमें से ही ज़्यादातर आपको क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है स्टूडेंट। तो फर्स्टली हम चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसमें दे रखी है मेलेबिलिटी। देखिए मेलेबल क्या होता है? मेलेबल होता है हमारा कि कोई भी ऐसा मेटल, कोई भी, देखिए मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मेलेबल होता है कोई भी एक ऐसा मेटल जो कि हम उसे हैमर से, किसी हथौड़े से उसे पीटते जाएं और वो कन्वर्ट हो जाए एक थिन शीट में, बिना टूटे। एक थिन शीट मतलब ऐसे पेपर, ये हमारा थिन पेपर है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक, मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि ये हमारा एक मेटल है और हम इसे हथौड़े से, इस पे हम इसको हथौड़े से बीट करते हैं। बीट करने के बाद ये बिना टूटे, मतलब बिना टूटे एक सीट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, उसकी वो मेलेबिलिटी होती है। तो मेटल्स के अंदर आपको पता है कि मेलेबल होते हैं मेटल्स। तो मेलेबल के अंदर क्या होता है? यही होता है कि बिना टूटे मेटल्स क्या होता है, एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मेलेबल मेटल्स बोलते हैं उनको। तो देखिए यहाँ पे बोला भी है मेटल्स आर मेलेबल डेट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ थिन सीट। बीटन करने पर थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हैमर। हैमर से करते हैं मतलब हथौड़े से, विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन उसमें टूटना नहीं चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग नहीं होता। तो देखिए गोल्ड हमारा जो है, गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। बस इस पहली प्रॉपर्टी में ये हो गया। अब दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी आपको पता, मतलब मेलेबल आपको पता चल गई कैसे होते हैं। अब डक्टाइल में क्या होता है? इट मीन्स क्या होता है? मेटल्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रेचेबल होता है। मेटल्स हमारा स्ट्रेच होता है, एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है बिना टूटे। मतलब कि कोई हमारा एक मेटल्स है, अब इसको हम एक थिन वायर में मतलब कन्वर्ट कर देंगे, पतले से वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और ये टूटेगा भी नहीं। तो वो हमारा होता है मेटल्स की डक्टिलिटी होती है वो हमारी मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब देखिए इसमें भी हमारा गोल्ड एंड कॉपर एल्यूमिनियम हमारा क्या है? डक्टाइल मेटल्स हैं। देखिए गोल्ड क्यों लिया है इसने? गोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारी डक्टिलिटी ज़्यादा शो करता है, ठीक है। मोर डक्टाइल मेटल्स होता है गोल्ड। अब कॉपर हो गया, कॉपर एल्यूमिनियम के आपने वायर्स भी देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी यूज होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के, ठीक है। तो वो भी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक मेटल ही तो होता है जो कि वायर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत पतली सी उसमें वायर में कन्वर्ट हो जाता है ये बिना टूटे। तो इसी को ये बोलते हैं हम डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स की, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड पर। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड में देखिए आप पढ़ लीजिए क्या बोला है इसने। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेलेबल होते हैं मेटल्स, और मेलेबल कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब डक्टाइल भी होते हैं मेटल्स, वो कैसे होते हैं डक्टाइल, ये आपको भी बता दिया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड प्रॉपर्टीज। जो थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे लिए दे रखी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। वो कैसे होते हैं? देखिए सिल्वर, आपने देखा होगा जो आपके घरों में जो रसोई है उसमें जो बर्तन, जितने भी बर्तन होते हैं उसमें, तो पोट वगैरह जितने भी होते हैं हमारे, वो एल्युमिनियम और कॉपर के ज़्यादा मिलते हैं। तो यही है कि क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल्स। तो मेटल्स के बर्तन सारे होते हैं हमारे किचन के अंदर, तो वो हमारे किसके बने होते हैं? कॉपर के और एल्युमिनियम मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। उन्हीं को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीट में ज़्यादा जल्दी से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारा सब्सटेंस उसके अंदर पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पकाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बोला भी है कि मेटल्स अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजिली। मेटल्स क्या करते हैं? इजिली पास करने देते हैं अब हीट को
अपने अंदर से, ठीक है। और सिल्वर मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर हमारा जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का मेटल्स है। फॉर द कुकिंग के लिए कॉपर एल्युमिनियम मेटल्स आर द मोस्टली यूज, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं जिसके बर्तन बनते हैं, बिकॉज दे बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। आपको पता चल गया। अब देखिए सेकेंडली हमारे पास जो फोर्थ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने भी बता दिया था, ये सारा कुछ डक्टाइल मेलेबल वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें देखिए प्रॉपर्टीज में आ गया, तो इसको मैंने बोला भी था उसमें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिए आप। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेटल्स कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉपर, कॉपर के वायर बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था डक्टिलिटी में, और एल्युमिनियम के भी वायर हमारे बनते हैं। सिल्वर के बना नहीं सकते क्योंकि मोस्टली कॉस्टली हो जाएगा, ज़्यादा मोस्ट कॉस्टली हो जाता है ये इन दोनों से, कॉपर और एल्युमिनियम से, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर और एल्युमिनियम को जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कंडक्ट हमारे मेटल्स तो हैं लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज नंबर 5 पर। तो 5 प्रॉपर्टीज हमारे लिए दे रखी है। द मेटल्स इज अ लस्टर्स और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड, ये हमारे शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं, कैन बी पॉलिश्ड होते हैं। देखिए गोल्ड आपने देखा हो, गोल्ड और सिल्वर हमारे जैसे ज्वेलरीज वगैरह में यूज़ करते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर यूज़ करते हैं क्योंकि ये शाइनी होते हैं और हमारे क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। इन पे जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी भी सिल्वर मेटल्स पर भी गोल्ड की पॉलिश करा सकते हैं आज के टाइम में, तो वो एकदम गोल्ड ही लगेगा। तो इसी में यहाँ पे बोला है कि मेटल्स हमारे यूज़ किए जाते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं, शाइनी होते हैं। तो जैसे कि आपको बता दिया गोल्ड और सिल्वर हमारे मेटल और ये शाइनी होते हैं, ठीक है। और पॉलिश्ड भी होते हैं, कैन भी पॉलिश, और हम इसको पॉलिश्ड भी कर सकते हैं। तो हमारा आ गया प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज में ये है कि मेटल्स हमारे जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, क्योंकि हमने बताया गया कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये है बेटा कि सोडियम हमारा और पोटेशियम हमारा हार्ड मेटल नहीं होता। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए। इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा ये वाला, तो जैसे ही मतलब सॉरी लेक्चर नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद हम सारे आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको क्या होगा, उसमें हर चैप्टर के और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट इस लेक्चर के मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फर्स्टली हम जितने क्वेश्चन बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स से पहले उसके बनाएंगे, उसके बाद अदर देन जो प्रॉपर्टीज का बनाएंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और अराउंड एक चैप्टर से कम 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। जिससे कि आपको हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, आपको याद रखनी है ये बात, विच आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम पोटेशियम हमारे सॉफ्ट होते हैं, बाकी सब मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं। सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली विद नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। तो हमारा 7 आ गया। हमारा मेटल्स जितने होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखिए 8 जो प्रॉपर्टीज है हमारी, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर्स। जो रूम टेम्परेचर मतलब ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें हम सर्वाइव करते हैं हम लोग सभी, ये हमारा रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो इसके अंदर हमारे ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब स्टेट उनकी सॉलिड होती है। लिक्विड गैस सॉलिड होती है ना, तो उसकी स्टेट जो मेटल्स की स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर सॉलिड ही मिलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस इसमें है, मरकरी जो हमारा मेटल है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में नहीं मिलता, वो लिक्विड की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। तो अब हमारा केस आ गया कौन सा, अब हम केस पढ़ते हैं अपना 9 वाला। तो 9 वाले में बोला है कि मेटल्स हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जितना भी होता है हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। लेकिन हमारे सोडियम और पोटेशियम का हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये अपने एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है हमारा 10 प्रॉपर्टी।
तो देखिए इसमें क्या है कि मेटल्स होते हैं हमारे हाईली डेंसिटी होते हैं, मतलब इनकी मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हमारी हाई नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारी हाई होती है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हमारी मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स की हमारी लो डेंसिटी होती है। अब देखिए आयरन की जो डेंसिटी है हमारी याद रखने वाली चीज़ है, आपको आ सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर इस क्यूब, ये हमारी क्या होती है आयरन की डेंसिटी होती है। अब देखिए 11 वाला जो है हमारे पास मेटल्स सोनरस होते हैं, क्यों होते हैं, मतलब इसकी भी मीनिंग मैंने आपको बता दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। मतलब क्या होता है, मेटल्स एक साउंड क्रिएट करते हैं जब उन्हें बीट किया जाता है, हिट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन द मेकिंग बेल्स, बेल्स को बनाने में काम आते हैं ये मेटल्स, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में काम आते हैं। जैसे कि सितार बना होता है वो हमारे किस मेटल से बना होता है, ऐसे मेटल से बना होता है जो कि हमारे सोनरस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आप लास्ट अपने प्रॉपर्टीज पे आ जाइए जिसका नाम है हमारा मेटल्स यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स हमारे ज्यादातर किस कलर में होते हैं, सिल्वर में और ग्रे कलर में हमें पाए जाते हैं। एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, गोल्ड का अलग कलर होता है और कॉपर का भी अलग कलर होता है। इन दोनों को छोड़कर ज्यादातर हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं सिल्वर और ग्रे कलर में हमें मिलते हैं स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में बस इतना ही, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे धीरे धीरे सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। फिर हम फाइनली इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसके हम क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 75 अराउंड क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में करने के लिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।